So hi everyone, welcome back to my YouTube channel Listen, Learn and Lead। आज की जो टॉपिक है वो बीएड के पेपर 6 का यूनिट 3 लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट का नाम है। उसके यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक है टीचर एंड टीचिंग, जिसमें कि टॉपिक का नाम है टीचर एंड टीचर क्वालिटीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टीचर क्या है, यानी कि शिक्षक क्या होता है, शिक्षक का मतलब क्या है। A teacher is a person who helps students to acquire knowledge, competence or virtue. A teacher is the central point of the education system. शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि विद्यार्थियों को ज्ञान अर्जित करने में सहायता करता है, बच्चों को जो है वो डेवलपमेंट और ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है, नॉलेज के थ्रू, लर्निंग के थ्रू जो है बच्चों में विकास करने की सोचता है। बिना टीचर के, बिना शिक्षक के जो है वो लर्निंग और टीचिंग की प्रोसेस जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है। इसके लिए अगर एजुकेशन में जो है वो टीचर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षक के साथ ही जो है वो अधिगम की प्रक्रिया चलती है। इसलिए बोला जाता है कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, कि जहाँ पे आपका टीचर का और स्टूडेंट का और लर्निंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टीचर ही है जो आपको टाइम टू टाइम जो है वो गाइड कर सकता है, आपकी काउंसलिंग कर सकता है, आपकी जो भी हिडन टैलेंट है या आपके इंटरेस्ट को जो है वो एक्टिविटीज़ के थ्रू बाहर लेके आ सकता है। अगर बच्चे की ग्रोथ होनी ज़रूरी है तो वहाँ पे सबसे अहम जो रोल है, सबसे अहम भूमिका जो है वो एक टीचर ही निभाता है। अगर इसमें कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट जॉर्ज, तो इसमें इन्होंने बोला है द टीचर इज़ द रोल मेकर ऑफ द हिस्ट्री। जो भी शिक्षक है वो एक तरह से रोल मेकर है इतिहास में, ठीक है। शिक्षक जो है वो विद्यार्थी की लाइफ में, स्टूडेंट की लाइफ में जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले जो है वो करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर, टीचर्स आर लिटरली द आर्बिटर्स ऑफ अ नेशन। हुमायूं कबीर का बोलना है कि जो टीचर्स हैं वो राष्ट्र में जो है वो एज अ आर्बिटर्स, यानी कि एक मध्यस्थ की तरह जो है वो कार्य करते हैं, ठीक है। ये टीचर्स जो है वो अगर नहीं होंगे तो बच्चे जो है वो नॉलेज गेन नहीं कर पाएंगे, या बच्चों को जो है वो नॉलेज उतनी ज़्यादा प्राप्त नहीं होगी। बच्चों की लर्निंग के लिए जो है वो टीचर ही सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होते हैं। टीचर जो है वो नेशन के लिए एक आर्बिटर्स की तरह, एक मध्यस्थ या फिर एक ब्रिज की तरह जो है वो कार्य करते हैं, जो कि बच्चों को जो है हर तरह का ज्ञान देने में जो है वो समर्थ होते हैं। आगे देखते हैं क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल टीचर, कि एक आदर्श शिक्षक में किस तरह के गुण होने चाहिए। सबसे पहले जो क्वालिटीज़ आती हैं वो आती हैं पर्सनैलिटी की, यानी कि व्यक्तित्व की। तो व्यक्तित्व में जो है वो दो तरह के गुण छुपे होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल यानी कि बाहरी, और एक होता है इंटरनल। पहले बात करते हैं एक्सटर्नल की। तो एक्सटर्नल में जो है वो टीचर का ड्रेसिंग सेंस आ जाता है, टीचर का बिहेवियर, व्यक्तित्व आ जाता है, टीचर का वे ऑफ कंडक्ट आ जाता है, कि किस तरह वो बच्चों से बात करते हैं, उनका रहन सहन क्या है, ठीक है, उनकी हैबिट्स जो है वो क्या हैं, किस तरह से वो टाइम पर आते हैं, किस तरह से अपने काम को करते हैं, कितनी पंचुअलिटी जो है वो दिखाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स में आ जाती है पर्सनैलिटी की, यानी कि व्यक्तित्व के बाहरी पहलू में सारी की सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। सेकंड एस्पेक्ट्स की बात करें, दूसरे पहलू की बात करें, तो दूसरी है इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व के आंतरिक पहलू। तो आंतरिक पहलू में सबसे फर्स्ट आता है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। टीचर का जो है वो मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से सही होना चाहिए। अगर टीचर का मानसिक स्वास्थ्य सही होगा, बच्चों को वो अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, बच्चों को वो आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। टीचर को किसी भी तरह से कोई भी फ्रस्ट्रेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर टीचर सही से काम करेंगे तभी वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, आगे बच्चों को भी हैंडल कर सकते हैं। पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल, धैर्य और स्वयं पर नियंत्रण होना अध्यापक का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी बात जो है कि एक टीचर में जो है वो पेशेंस का होना, धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को करने
करने के लिए टीचर को जो है वो धैर्य को रखना ज़रूरी है। साथ ही साथ उनका स्वयं पर कंट्रोल भी होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए। बिना बात के उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए या फिर बिना बात के जो है वो बच्चों को डांटना भी सही नहीं है। तो इसके लिए आप अगर किसी भी तरह का कोई काम करते हैं तो उसमें आपका पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंडली एंड सिंपैथेटिक बिहेवियर यानी कि मैत्रीपूर्ण और सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार। एक टीचर का जो है वो हमेशा ही अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ जो है फ्रेंडली और सिंपैथेटिक बिहेवियर जो है वो होना चाहिए। फिर आगे है ह्यूमर एंड विट, हास्य और बुद्धि। टीचर को जो है वो थोड़ा हंसमुख होना भी ज़रूरी है। 24 घंटे अगर टीचर एक गुस्से का फेस बना के रखे या हर वक्त एक ही एक्सप्रेशंस रखेगा अपने फेस पर तो वो भी सही नहीं है। जब उसे लगे कि बच्चे जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पढ़ाई में तो वहाँ पे आप किसी तरह का ह्यूमर या फिर विट का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ऑनेस्टी एंड सीरियसनेस, ईमानदारी एवं गंभीरता। आपको क्या करना है, अपने काम को लेकर, अपने टीचिंग प्रोफेशन को लेकर जो है वो पूरी तरह से ईमानदार रहने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ उसका जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सीरियसनेस यानी कि गंभीरता दिखाने की ज़रूरत है। डेमोक्रेटिक एंड वाइडर आउटलुक, लोकतांत्रिक एवं व्यापक दृष्टिकोण। एक टीचर का हमेशा ही जो आउटलुक है या फिर आप पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं, नज़रिया बोल सकते हैं, वो हमेशा ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। यानी लोकतांत्रिक होने का मतलब है कि बच्चों को जो है उन्हें वो पूरी तरह से लिबर्टी या फिर फ्रीडम प्रोवाइड करनी है ताकि बच्चे जो है वो अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस जो है वो टीचर के सामने बिना किसी हेजिटेशन के रख सके। टीचर का जो भी दृष्टिकोण है वो पूरी तरह से व्यापक होना चाहिए, बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि अपने कलीग्स के साथ या फिर अपने जो भी उनके सीनियर्स हैं उनके साथ भी उनको जो है वो एक डेमोक्रेटिक और वाइडर आउटलुक रखने की जो है वो ज़रूरत होती है। तो ये सारी की सारी जो भी क्वालिटीज़ हैं वो एक टीचर की पर्सनैलिटी में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है क्वालिटीज़ इन प्रोफेशन, यानी कि आपकी प्रोफेशन में जो है वो क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए टीचिंग प्रोफेशन के अंदर। फर्स्ट है वाइडर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स। आपको जो है अपने विषय का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। अपने विषय का ही नहीं बल्कि हर एक विषय का जो है आपको वो पूरी तरह से ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर सेकंड है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण आपको मिला होना चाहिए कि किस तरह से आपको क्लासरूम में बच्चों के साथ बात करनी है, किस तरह से आपको बच्चों को जो है वो पढ़ाना है, उस सब की आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग जो है वो मिली होनी चाहिए। कॉन्टीन्यूस एफर्ट एंड इंटरेस्ट इन रीडिंग। एक टीचर को जो है वो हमेशा ही लगातार पठन में जो है वो प्रयास करते रहना चाहिए। उनको अपनी रीडिंग में जो है वो इंटरेस्ट बनाए रखना चाहिए। न्यू चीज़ें जो है वो सीखने के लिए या न्यू लर्निंग्स जो है उनको वो करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। ओरिजिनलिटी यानी कि मौलिकता, आपको जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल होकर एक तरह से असलियत में रहकर जो है वो काम करने की ज़रूरत होती है कि आप जो है वो किसी भी तरह का कोई भी दिखावा ना करें। जिस तरह की भी आपकी पर्सनैलिटी है आप उसी के साथ जो है वो काम करें, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चों को आप हैंडल करने की उसमें कोशिश जो है वो करें। फिर आगे है मैनेजमेंट एंड गाइडेंस एबिलिटी, प्रबंधन एवं मार्गदर्शन की योग्यता। एक टीचर को जो है वो उसके अंदर क्वालिटीज़ प्रोफेशन के अंदर जो है वो मैनेजमेंट की भी होनी चाहिए कि टीचर जो है वो हर चीज़ को जो है वो मैनेज करके रख सके। अगर आपको ज़रूरत पड़े, अगर बच्चे आपसे जो है वो किसी तरह की हेल्प लेने आते हैं या गाइडेंस जो है वो आपसे चाहते हैं तो आप बच्चों को जो है वो गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सके, उनकी काउंसलिंग भी जो है वो कर सके। आपके अंदर ये एबिलिटीज़ होनी चाहिए मैनेजमेंट की और गाइडेंस की। गुड रिलेशन विद अदर्स, टीचर को जो है वो अपने रिलेशन सबके साथ जो है वो अच्छे से बनाए रखने की ज़रूरत है। वो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं बल्कि अपने कलीग्स के साथ भी आपको जो है अपने रिलेशन अच्छे बनाने की ज़रूरत है, तभी आप एक प्रोफेशन में जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं। फेथ इन वंस आउन वर्क, यानी कि अपने कार्य पर विश्वास। अपने कार्य पर हमेशा ही विश्वास रखें कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं या जो भी कार्य आप कर चुके हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से सही है। किसी भी जगह पर आपको जो है वो हड़बड़ाहट में काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर जो चीज़ें आपको नहीं समझ हैं आप उनको टाइम लेकर जो है वो समझने की कोशिश करें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको पूरी स्टेबिलिटी के साथ करें, ठीक है। उसको पूरा का पूरा अपने कार्य पर जो है वो आप एक तरह से विश्वास बनाए रखें कि जो भी आप कर रहे हैं उससे आप खुद भी
सेटिस्फाई हैं और जो सामने वाला है जिसके लिए आप कर रहे हैं, चाहे वो बच्चों के लिए है या फिर मैनेजमेंट के लिए है, वो भी आपके काम से जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। सो आज हमने इस वीडियो में जो है वो टीचर के बारे में जाना, उसके साथ साथ टीचर की क्या डेफिनेशंस है उसके बारे में जाना, टीचर की क्वालिटीज़ को या समझने की कोशिश करी, पहले एक्सटर्नल फिर इंटरनल और फिर जो है वो प्रोफेशन के अंदर किस तरह से एक टीचर में क्वालिटीज़ होती हैं वो जानने की कोशिश की। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे और आपको जो है वो अच्छा सा कंटेंट इस क्वेश्चन के लिए जो है वो मिल गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी रोल ऑफ टीचर इन चेंजिंग सिनेरियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।